अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अब यही होगा, अब मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, मुझे बार बार हमेशा प्रॉफिट ही मिलते रहेगा। ऐसा कोई सर्टेनिटी ट्रेडिंग में नहीं होता। तो हमें क्या करना है जिससे हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हमारा निवेश सुरक्षित रहे? तो उसके लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, जो कि हमारे प्रो ट्रेडर के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का 30% है। तो हम क्या करें जो हमारा रिस्क मैनेज हो? तो उस टॉपिक पे जाने से पहले हम एक टेबल देखेंगे। ये टेबल हमें देखना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। ये टेबल हमें कहता है कि अगर कोई ट्रेडर है और उसका 5% लॉस हो चुका, तो उसे 5.26% लगेंगे ब्रेक इवन के लिए, वहां पे वापस पहुंचने के लिए उस लेवल पे। उसी तरह अगर किसी ट्रेडर का 10% गिरावट है उसके पोर्टफोलियो में, तो उसे 11% लगेंगे उसे ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए। अगर किसी ट्रेडर का 50% लॉस है, तो उसे 100% रिकवर करना होगा अपने ब्रेक इवन के लिए। और खुदा न खास्ता कोई ट्रेडर अगर 90% के लॉस में चला गया, तो उसे 900% लगेंगे वापस अपने ब्रेक इवन पे आने के लिए। तो अगर इस ड्रॉडाउन से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस टेबल को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि हमें ड्रॉ डाउन नहीं लेना है अपने ट्रेड में। जितना भी हद तक हो सके हमें ड्रॉ डाउन से बचना है, और स्पेशली ज्यादा ड्रॉ डाउन से, क्योंकि देखिए ड्रॉ डाउन जियोमेट्रिकली आपके अगेंस्ट है। जितना लॉस होगा उतना ही रिकवर करना मुश्किल होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमेशा आप स्टॉप रखें अपने ऑर्डर्स पे। स्टॉप लॉस इज मस्ट। अगर आप ट्रेड कर रहे हो बिना स्टॉप लॉस के, तो आज न तो कल आपका अकाउंट ब्लो ऑफ होगा, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो हमेशा अपने ट्रेडिंग प्रिंसिपल में जोड़ना है कि हमेशा आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है अपने ट्रेड पे। यह भी देखा गया है कि बहुत सारे ट्रेडर्स तो प्रॉफिट कर लेते हैं लेकिन उसे बुक नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो इसका होने का रीजन है कि उनका कोई फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट नहीं है उनके माइंड में। अगर आप ट्रेडर हो एक, तो आपके दिमाग में हमेशा आपका रिस्क और रिवॉर्ड सेट रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी ट्रेड पे 5 रुपया का जोखिम उठा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में सेट है कि मुझे 15 पे बाहर जाना है, मतलब मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। अगर कोई ट्रेडर है, उसे पता है कि अगर मैं 5 रुपया जोखिम में डाल रहा हूं तो मुझे 20 रुपया कमाना है, तो उसे पता है कि हाँ वो एक 1:4 और 4 आवर ट्रेडर है, वो 1 रुपया लगा रहा है तो 4 रुपया वो लेके उठेगा। तो ये आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए कब आपको सौदा बुक कर लेना है। आगे हम देखेंगे कि जब हमने बात की थी एनालिसिस की और सेटअप की, तो हमने देखा था एक टर्म प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग। ट्रेडिंग में कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग हर चीज एक प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो कोई भी सिस्टम हो दुनिया का, वो कभी ना कभी फेल करेगा ही। कोई भी सिस्टम एवरग्रीन नहीं है मार्केट में, हर बार नहीं चलता है, वो फेल होता ही है कभी ना कभी। तो इसके लिए आप ये जान लो कि आपका सिस्टम या तो आपको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% तक आपको गारंटी दे सकता है। तो अगर आपका 20% गारंटी दे रहा है सिस्टम,
आपका बैटिंग एवरेज जिसे कहते हैं, बैटिंग एवरेज 20% है, तो आपको एक 5:1 ट्रेडर मतलब 5R ट्रेडर होना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। उसी तरह अगर आपका सिस्टम 40% की गारंटी दे रहा है तो आपको एक 1:2 2R ट्रेडर होना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। उसी तरह अगर आपका कोई सिस्टम है, आपने प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग किया, आपने एनालिसिस किया, एक सेटअप बनाया अपने लिए, और आप देख रहे हो कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 6 ट्रेड में आप पॉजिटिव हो, 6 ट्रेड में आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो वो 60% विनिंग रेट आपका प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम। बैटिंग एवरेज 60%। तो अगर आप 1:1 1R ट्रेडर भी हो तो वो पोजीशन आपका प्रॉफिट में रहेगा। तो ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लेना, अपने दिमाग में डाल लेना। ये टेबल और ये टेबल आपको ट्रेडिंग के इस गेम में बहुत आगे लेके जा सकता है। तीसरा बात, जब हम आते हैं ट्रेड करने तो हम एक पोजीशन लेते हैं। मान लीजिए हम 1 लाख रुपया लेके आए ट्रेडिंग के लिए और हम आए 5,000 का पोजीशन लिए और उस पोजीशन में हमें लॉस हो गया। फिर हमने देखा कि लॉस हो गया, लेकिन मुझे अपना रिस्क मैनेज करके रखना है, मैनेज करके चलना है, एक सोचा समझा रिस्क लेना है। तो फिर हम 5,000 रुपया डाले उसमें अपने ट्रेड में। फिर हमने देखा कि वो भी पोजीशन मेरा लॉस हो गया। तो अब दो टाइम आपका लॉस हो गया, तो तीसरे टाइम आप क्या करेंगे? बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं कि तीसरे टाइम 5,000 का रिस्क ना लेके वो 10,000 का जोखिम ले लेते हैं, और इसे कहते हैं एवरेजिंग डाउन। मतलब आप उल्टा कर रहे हो, आपका लॉस हो रहा है तो उस सौदे को काट के नहीं, आप उस सौदे में घुसे जा रहे हो, एक चक्रव्यूह में आप चलते चले जा रहे हो जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें यह गलती नहीं दोहराना है और कभी उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। हमेशा हमें अपने गेन्स को एवरेज करना है, एवरेज अप। अगर आपका कोई पोजीशन है, 5,000 का जोखिम आपने किसी ट्रेड पे लगाया और वो 5,000 7,000 हो गया, आप देख रहे हो 7,000 हो गया और फिर मेरे सेटअप का हिस्सा है, फिर मेरे सेटअप में आ रहा है, मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो कह रहा है कि फिर मैं यहां पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं, तो आपको फिर वहीं पे 5,000 का जोखिम ले लेना है और इसे एवरेज अप करते जाना है। तो इस तरह अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करो, रिस्क रिवार्ड फॉलो करो और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग फॉलो करो, तो आप इस ट्रेडिंग के गेम में बहुत आगे जा सकते हो। कि रिस्क से रिस्क, तो बात रिस्क से रिस्क का नहीं है फ्रेंड्स, बात है रिस्क मैनेजमेंट से रिस्क का। इफ यू वांट टू फॉल इन लव, देन फॉल इन लव विथ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, दिस विल ब्रिंग सक्सेस टू यू और ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।